हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 16 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन में टोटल आपके 3 तरीके के मेथड होते हैं। ये आप पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं 3 मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यही वाला मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको मैंने नया नाम दिया है टी टाइप मेथड। ये टी टाइप मेथड क्यों बोला जाता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको। तो चलिए दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड जो है आपका इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये लगभग आप 19th एक्सरसाइज के आसपास पढ़ोगे, 19th या 20th एक्सरसाइज के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो मेथड आप पढ़ेंगे वो होगा पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद पढ़ेंगे, लगभग 22nd या 25th एक्सरसाइज के आसपास ये वाला मेथड आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फॉर्मूले बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हम फॉर्मूलों को पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाई है। तो यहाँ पे 2 कॉलम में मैं देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखूंगा और उसी तरीके के कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखूंगा और इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन क्या होते हैं और इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी से यहाँ पे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जो मैं राइट हैंड साइड जो फॉर्मूले लिखाने वाला हूं उन वाले फॉर्मूलों को आपको याद करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मूले आपको पहले से ही याद है। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला था हमारा फंक्शन x की पावर n का। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 एंड x की पावर n+1 पावर में n+1 है अपॉन n+1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं। अब देखिए इसी तरीके का फंक्शन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ax प्लस बी होल की पावर n। तो इस तरीके का फंक्शन होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे x को मैंने ax प्लस बी से रिप्लेस कर दिया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ax प्लस बी होल की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। लेकिन एक छोटा सा चेंज है यहाँ पे, जो कि यहाँ नहीं आता लेकिन यहाँ आता है। यहाँ पे x कोएफिशिएंट में कौन सा एक्स कोएफिशिएंट में कौन सा कांस्टेंट दिख रहा है, a दिख रहा है। तो यहाँ पे आप डॉट करके 1/a जरूर लिखेंगे, याद रखिएगा। बस यही चेंज है इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में कि यहाँ पे आपको 1/a लिखना ही पड़ता है। तो इसको आप रट सकते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट a है वो आएगा डिनोमिनेटर में, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन में, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करना है। चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो होगा हमारा 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो होता है log x प्लस सी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नंबर 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/ax प्लस बी। तो इस प्रकार से मैं लिखूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारा log ax प्लस बी प्लस का सी। तो याद रखिए इस प्रकार से रहेगा, लेकिन क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1/a भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, log ax प्लस बी होल के डिवाइड में a, इस प्रकार से लिख सकते हैं होल के डिवाइड में a प्लस सी। तो x का कोएफिशिएंट a है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। चलिए यहाँ पे हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड फॉर्मूला होगा वो है e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे आप जानते हैं वो हो जाता है e की पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे e की पावर ax प्लस बी। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे x को मैं ax प्लस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ। हर जगह x को मैंने ax प्लस बी से रिप्लेस किया, इसी प्रकार से x को मैंने ax प्लस बी से यहाँ पे रिप्लेस किया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका e की पावर ax प्लस बी प्लस सी और x का कोएफिशिएंट अपॉन में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बस यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ही चेंज आ रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन में, एक्स कोएफिशिएंट अपॉन में। चलिए फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चौथा फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चौथा फॉर्मूला आपका हो सकता है a की पावर x। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग बेस में e एंगल में a प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a की पावर
बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से लिख रहा हूँ क्योंकि ए एक्स प्लस बी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ आपका बेस में ए आ चुका है। तो यहाँ पे हम बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं, एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया बी एक्स प्लस सी से। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा आपका ए की पावर बी एक्स प्लस सी होल के डिवाइड में लॉग अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो बेस में जो टर्म है वही लॉग के आगे वो टर्म आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो बेस में जो टर्म है वही लॉग के आगे आती है। तो लॉग बेस में ई, यहाँ पे भी ए होगा प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट में 1/b। तो याद रखिए यहाँ पे 1/b आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला भी याद करना है। चलिए यहाँ पे हम फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साइन एक्स को। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से मैं एरो बना देता हूँ ताकि आप यहाँ पे पहचान लें हर एक फॉर्मूले को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये इसका है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा, इसको हम थोड़ा पीछे बना देते हैं, ये होगा माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस का सी, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। तो एक्स का कोफिशिएंट ए है वो आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ। ये है हमारा कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स प्लस सी है। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का सी, और एक्स का कोफिशिएंट ए है वो आएगा अपॉन में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। तो अगर यहाँ पे हम 7 फॉर्मूला लिखते हैं सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये होता है। तो ये देखिए हर जगह मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ ए एक्स प्लस बी से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 10ax प्लस बी प्लस का सी, और होल के अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो 8th है यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका जो है माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे इसी का नेक्स्ट फंक्शन लिख देते हैं, जो कि होगा कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। इसको लिखेंगे हम माइनस का कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस का सी, और होल के अपॉन में यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। एक्स का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो ये है हमारा। तो इसी तरीके से देखिए बाकी सारे फॉर्मूले आप डिस्कस कर लेना। कुल मिला के यहाँ पे 15 फॉर्मूले होंगे, जैसे कि यहाँ पे साइन कॉस आ गया, इसके अलावा टेन और कॉट भी आएगा, सेक और कॉसेक भी आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे 2 और फॉर्मूले हैं, सेक एक्स टेन एक्स वाला भी है और कॉसेक एक्स कॉट एक्स वाला भी है। बस यही फॉर्मूले हैं। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या मतलब कि x को ax प्लस बी से आप रिप्लेस कर दीजिएगा। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन बस चेंज क्या आ रहा है इसमें, और इसमें चेंज यह है x, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ रहा है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 15 ऐसे फॉर्मूले हैं, आप बुक में देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 19.20 पेज नंबर पे हैं। तो वहाँ पे 15 फॉर्मूले हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपके टोटल 15 फॉर्मूले इसी प्रकार से समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आगे फॉर्मूले नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में करना है, और नॉर्मल इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे आप इसका करते हैं वैसे ही करना है, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। ये एक्स्ट्रा काम रहेगा आपका हर एक क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा
हमारे पास टोटल 15 फॉर्मूले हैं ऐसे, और ये हमारे सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे फॉर्मूले यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूफ डिस्कस करेंगे, प्रूफ ऑफ फॉर्मूले बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उसके हम यहाँ पे प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 8 फॉर्मूले लिखाए थे राइट हैंड साइड में, उसके प्रूफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ ही फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप सारे के सारे फॉर्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं 14 फॉर्मूले हैं, वो सब आप इसी मेथड से सॉल्व करके उसका प्रूफ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको लिखा दिया था, मैं उसी को ले आऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो मेथड होता है इसी को हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए सोल्यूशन में इसका कर लेता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, ये है ax प्लस बी होल की पावर n dx। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ax प्लस बी, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो x की पावर n का फॉर्मूला है, और इसका हमारा इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे n जो पावर है यहाँ पे उसकी जो बेस वाली टर्म है वो सिंगल टर्म है, यानी कि बेस यहाँ पे सिंगल टर्म में है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ax प्लस बी को यहाँ पे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो क्यों ना इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को सीख लीजिएगा, ये हमारा पूरे इंटीग्रेशन में काम आएगा, इसी चैप्टर में नहीं आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पुट, इसको हम सिंगल टर्म मान लेंगे, पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी। इसलिए मैंने इसको टी मेथड बोला था, टी टाइप मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टर्म को एक सिंगल टर्म मान लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल क्या है, x। तो यहाँ पे t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx, और यहाँ पे ax का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पे a इंटू 1 a आ जाएगा, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आ गया dt अपॉन dx, हमारा क्या आ गया है, a आ गया है। और अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी टर्म है, dx। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ, dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन a। तो a को मैं डिवाइड में ले गया। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे इसको t पुट करेंगे, हमेशा आपको dx की वैल्यू निकालनी है। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही आपको आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी फंक्शन को t पुट करते हैं तो उसके बाद आपको dx की वैल्यू ज़रूर निकालनी है। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, देयरफॉर इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, ax प्लस बी की वैल्यू क्या है, t है, तो ये हो जाएगा t की पावर n, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर n। dx की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dx की वैल्यू है dt अपॉन a। तो यहाँ पे dx की वैल्यू जो राइट हैंड साइड है वो रख देंगे हम dt अपॉन a। अगर आप गौर से देख रहे होंगे, पहले ये जो क्वेश्चन था ये x में था, अब ये क्वेश्चन पूरा t में बदल चुका है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपने क्या करना था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि आप x वाले फंक्शन को t में चेंज कर दो। तो यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा t की पावर n dt। अब यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहाँ पे t की पावर n का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि हमारा x की टर्म्स में था तो आंसर भी x की टर्म्स से छोड़ेंगे, t की टर्म्स से नहीं छोड़ेंगे। तो t की वैल्यू जो यहाँ पे है ax प्लस बी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की जगह हम ax प्लस बी लिख देंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन a, t की वैल्यू है यहाँ पे ax प्लस बी, t की जगह ax प्लस बी होल की पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे n प्लस 1 प्लस सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार से जैसे मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है, एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 2, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी dx। तो मैं यहीं से प्रूफ शुरू कर रहा हूँ। तो पुट ax प्लस बी
इक्वल टू टी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हो जाएगा टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ए इंटू 1 ए हो जाएगा और बी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से डी एक्स को हम ऊपर ले गए, ए को हम नीचे ले गए, तो डी टी अपॉन ए आ जाएगा। तो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। टी और डी एक्स को हमेशा आपको बॉक्स में बंद करना है। देयरफॉर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो इसको हमने देखिए क्या लिखा है टी, तो 1 अपॉन टी, पूरा क्वेश्चन आपको टी की टर्म्स में चेंज करना है। तो डी एक्स की वैल्यू भी टी की टर्म्स में हमें लिखेंगे डी टी अपॉन ए, तो डी टी अपॉन ए आ गया, 1 अपॉन ए आपका बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए बाहर, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। ऑब्वियस ही बात है ये आपका लॉग टी होगा, जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए लॉग टी प्लस सी। तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में होगा, तो टी की जगह हम ए एक्स प्लस भी सब्सिट्यूट कर देंगे, तो 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो फिलहाल ये आपके फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन मैंने आपको यही लिखाया था, आपको प्रूफ भी पता चल चुका होगा, तो यहाँ पे आपको बस यही करना है, बाकी के सारे फॉर्मूले आप इसी प्रकार से उसके प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये हम लगभग मेरे ख्याल से 5th या 6th एक्सरसाइज में करेंगे। इस चीज़ को हम 5th या 6th एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में हमें इनको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको रटना है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला रटना थोड़ा आसान है। तो इस प्रकार हमारे फॉर्मूलों के सारे प्रूफ यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगली इंटीग्रल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रल फॉर्म नंबर 7 है यहाँ पे ये आपकी, और यहाँ पे है आपका इंटीग्रल फॉर्म नंबर 7, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 7 है, जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मूले अभी जो हमने डिस्कस किए उस पे बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को इवेल्युएट करेंगे। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करने वाले, जो फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए इस टाइप के फॉर्मूलों को, इस टाइप के इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आर.टी. शर्मा के पेज नंबर 19.21 में है। एग्जाम्पल नंबर 1 का हम पहला पार्ट सबसे पहले करने वाले। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको गिवन है 2x - 3 होल की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 7x - 5 होल का क्यूब प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे है रूट अंडर 5x + 4 प्लस 1 अपॉन 2 - 3x प्लस रूट अंडर 3x + 2 और कर्ली ब्रैकेट का बंद करके dx। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहा है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसको ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, ये 1 नंबर का ही आएगा पेपर में, ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आ सकता है। तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना लंबा ये दिख रहा है उतना लंबा नहीं है इसका सोल्यूशन। तो बस आपको क्या करना है, पहचानना होगा। यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो 5 बार इंटीग्रेशन होगा, 5 टर्म्स है तो 5 इंटीग्रेशन होंगे यहाँ पे। तो पहली वाली जो टर्म है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी ax + b की फॉर्म है उसको आप कैपिटल X मान लीजिए। तो ये है आपका कैपिटल X की पावर 5। तो कैपिटल X की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल X की पावर 6/6। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसी लाइन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 होल की पावर 6/6। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, कैपिटल X की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल X की पावर 6/6। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6/6 और कैपिटल S की वैल्यू जो कि 2x - 3 है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। और x को कोफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x को कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, x को कोफिशिएंट 2 है, ये आएगा आपका अपॉन में, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी आप कैपिटल X मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो ये है आपका 1 अपॉन कैपिटल X का क्यूब, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्यूब है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो -1 अपॉन 2x की पावर 2 होता है। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह -1 अपॉन 2, कैपिटल X की जगह आपको याद रखना है यहाँ पे आपका 7x - 5 होल की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 7 है। तो यहाँ पे इंटू आपको 7 भी लिखना होगा। इस माइनस को हम थोड़ा और पीछे लिख देते हैं।
तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में जरूर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी समाप्त होता है, इसके इंटीग्रेशन की बारी आती है। तो प्लस, तो यहाँ पे ये होगा 1 अपॉन रूट कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 अपॉन रूट कैपिटल एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, वो है आपका 2 रूट एक्स प्लस सी। तो बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट कैपिटल एक्स। तो अंडर रूट कैपिटल एक्स यही है आपका ये। तो एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 है, ये आएगा आपका अपॉन में। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा 1 अपॉन कैपिटल एक्स। तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कैपिटल एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा प्लस होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग कैपिटल एक्स। तो लॉग कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 2 माइनस 3x। तो ये है हमारा, और x को कोफिशिएंट आप देख सकते हैं -3 है, तो अपॉन में यहाँ पे आप -3 लिख देंगे। चलिए लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं, प्लस। तो देखिए ये इसको आप कैपिटल x लिखेंगे, यानी कि इसको आप रूट x लिख सकते हैं, या फिर आप इसको x की पावर हाफ लिख दीजिए। आप जानते हैं ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा कैपिटल एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 यहाँ पे 2 पर प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और कैपिटल एक्स की पावर 3/2। तो आपको याद होगा ये कैपिटल एक्स की पावर हाफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। कैपिटल एक्स की वैल्यू याद रखिएगा ये है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2 होल की पावर कितनी 3/2, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का c। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे x कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनटू में लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो चुका है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 2 = 12। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप इसको रूट कैपिटल एक्स लिखेंगे, और रूट कैपिटल एक्स को रूट जो होती है वो हाफ पावर होती है, तो इस प्रकार से लिखा। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो ये होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ गया। तो इसको तो हमने यहाँ तक लिख दिया, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू आप जान सकते हैं, ये 3x + 2 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्योंकि 3 था वो आ गया आपका अपॉन में। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3 होल की पावर 6/12 माइनस 1/14 7x - 5 होल स्क्वायर प्लस 2/5 अंडर रूट 5x + 4 माइनस का लॉग 2 - 3x/3 और प्लस 2/9 3 × 3 = 9, और यहाँ पे है 3x + 2 होल की पावर 3/2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के। तो पहले हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन e की पावर 2x - 3 dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर 2x - 3 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x - 3 ही होता है प्लस का c। और x को कोफिशिएंट जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे x को कोफिशिएंट 2 है, वो आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकेंड वाले पार्ट का। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट का हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन a की पावर 3x + 2 dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं a की पावर कैपिटल x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर कैपिटल x अपॉन लॉग कांस्टेंट यहाँ पे आपका a है, तो a प्लस c। लेकिन अभी x का कोफिशिएंट हमारा 3 है क्योंकि यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो आप 1 × न्यूमिनेटर करेंगे तो यही आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है 3 log a हो जाएगा, 3 log बेस में e a + c। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट भी समाप्त होता है। सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों यहीं पर समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड और थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।